सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। एंड हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर का जो भी कंसेप्ट था सारा डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट के 2 कंसेप्ट जो है आपका सॉल्यूशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। 2 मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो हमने लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज कोई रिकॉल नहीं कर रहे, सीधे क्वेश्चन से ही रिवीजन कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक पोल किया था, बाकी पोल नहीं हो पाए थे। पहला क्वेश्चन जो है एग्जांपल 5 लिख रहा है यहाँ पर, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। लिखा गया है 2x + 3y = 7 एंड 4x - 5y = 3। 2 इक्वेशन है, सॉल्व करने का मतलब x और y का वैल्यू बताना। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज याद आ जाए, उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला इक्वेशन लिखा गया है फ्रॉम, ऐसा लिख दो। इस वाले को तो पहले आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा और इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम, स्क्रीन बिल्कुल रुक रही है, ठीक है। एक बार मैं स्टॉप कर देता हूँ या वेट कर लेते हैं, देखते हैं सही होता है। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन, एक बार मैं प्रेजेंट कर देता हूँ जल्दी से। अभी दिख गया? सर ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 लीजिए। इक्वेशन 1 में क्या लिखा रखा है, 2x + 3y = कितना, 7। तो देखो यहाँ पर आप x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर क्या होगा, x का वैल्यू निकालना। हालांकि किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, लेकिन y का वैल्यू निकालोगे तो नीचे में देखो, मैं सोच कैसे रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज करने के लिए तो मैं करके चला जाऊँ, ठीक है। लेकिन समझिए, अगर मैं y का वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है ना, तो नीचे में डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। अब ये 3 इस 5 से नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पर 5 है y का कोएफिशिएंट, वो कैंसिल नहीं होगा। अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो x का कोएफिशिएंट 2 है, नीचे में 2 आएगा और वो 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं दूसरे वाले में पुट करूंगा, मुझे पता ही कि आगे जाकर पुट करना होगा, इसलिए मैं इतना सोच करके क्या कर रहा हूँ, मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूँ। इतना थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आपको सर 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x का वैल्यू 7 - 3y, ठीक है। हालांकि आप y का वैल्यू निकालोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या देगा, 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई है, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 7 - 3y/2, है ना। तो 7 - 3y/2, तो जो मल्टीप्लाई था वो नीचे आ गया। तो x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया। अभी x का वैल्यू नहीं आया है, ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया। अब ये वाला जो वैल्यू है पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, क्योंकि इक्वेशन 1 को यूज किया था, अब इक्वेशन 2 का यूज करिए। तो यहाँ बोलेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन 2, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ऐसा भी लिखते हैं कई बार। दोनों में से जो भी आपको लगे, एग्जाम में याद आए वो लिख दीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा उसको। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख दीजिए, 4x - 5y = 3। सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब पुट करिए x का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4x, 4 × x, x का वैल्यू क्या है आपका, x का वैल्यू 7 - 3y, यहाँ पर आपने पुट किया, निकाला था, ठीक है। तो आपको सर x का जो वैल्यू था वो पुट कर दीजिए, डाल दीजिए। यहाँ लिखेंगे 4 × 7 - 3y/2। देखो इसलिए मैंने निकाला था कि नीचे में 2 जो है ना वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख दो, माइनस का 5y बराबर 3। यहाँ पर 4 है गुना में और नीचे में 2 है, तो 4 जो है वो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। 4/2 लिखने का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, या 4 गुना 1/2 लिखने का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4। तो डी गुना में है तो आपको सर यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ब्रैकेट के बाहर में 2 है, तो ब्रैकेट के बाहर में अगर 2 है तो बाहर वाला 2 जो है अंदर के हर एक टर्म से गुना होगा। 2 जो है ये गुना होगा इस 7 के साथ, तो 2 × 7 आपका आ जाएगा 14, माइनस का साइन, 2 जो है गुना होगा 3y के साथ, तो 2 × 3 6, बन गया 6y, माइनस का 5y था उसको लिख दिया, बराबर का 3। अब मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ और मुझे बताओ इतना तक क्लियर है क्या? किसी भी स्टेप में आपका अगर डाउट है तो डी लिखिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। इवन छोटा सा कैलकुलेशन में भी कुछ भी आपको सवाल उठ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आ गया, तब तो ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 14 को मैं उस साइड लेकर के जाऊंगा, तो इधर प्लस का 14 है, उधर जाएगा माइनस का 14 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, y वाले टर्म को एक साथ रखिए, माइनस का 6y
माइनस का 5y, ये क्या आएगा 3, ये 14 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 14। ठीक है, बस पुरानी पुरानी चीज यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोज मेथड। यहाँ से आपका मिलेगा -6 -5, तो माइनस माइनस तो आपको पता दोनों ही नेगेटिव है, साइन से में तो जोड़ देंगे। 6 + 5 कितना होगा, 6 + 5 11 होगा y। लेकिन साइन सर बड़े वाला का ही लगाएंगे, यहाँ पर गलती मत करना माइनस माइनस प्लस का, वो गुना में होता है, तो साइन तो बड़े वाला का आएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 11y इज इक्वल टू 3 में से 14 घटाएंगे, तो 3 में से 14 घटाने पर 14 में से 3 घटाओगे तो 11 मिलेगा, 3 में से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 11 मिलेगा। बड़े वाला का साइन लगाया बेसिकली, माइनस और माइनस आपका कैंसिल। अब मुझे बताइए y का वैल्यू क्या दिखने लगा, y का 1। वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा y का वैल्यू 1, तो y बराबर 11/11। ठीक है, तो ये वाला जो 11 था नीचे एक चला गया और डिवाइड हो गया, तो y का वैल्यू 1 आ गया जैसा आपने बोला। अभी तो y का वैल्यू निकाला, हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए अब लिखोगे नाउ, इसके बाद नीचे में लिखेगा नाउ, और यहाँ पर जो वैल्यू था ना आपका ये वाला इक्वेशन, इसको यूज करके y x का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ से है सर, x का वैल्यू कितना 2 आ रहा है, देखते x हैं की 7 वैल्यू 2 है माइनस, सर। ठीक है 3y इज इक्वल टू 2, इसमें पुट करेंगे 7 माइनस 3 इंटू 1। अच्छा 3 इंटू 1 को आप चाहो तो डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हो, 3 गुना 1 तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर 7 माइनस 3, 3 इंटू 1 3 आया बाई 2, 7 माइनस 3 आपका 4/2 आ जाएगा, और ये 2 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू आपका 1 आ गया। समझ में आया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। क्लियर, तो यही हमारा हुआ सॉल्यूशन। आगे सर, आ गया। अगला क्वेश्चन आपको करना है, अगर आ गया तो y लिख के बताइए, अगर नहीं आया तो बिल्कुल पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको ही करना है। आगे है सर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करिए, अगर आ गया है तो। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन करवाया भी था, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो अगला पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था। चलो ठीक है, यस क्वेश्चन है आपके लिए। अब ये क्वेश्चन पोल में नहीं करना है, ठीक है, इसके बाद पोल में करना है। क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, बोला गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 5, और अगला जो इक्वेशन दे रखा है वो बोल रहा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, सॉरी 11 है यहाँ पर। आप इक्वेशन 1 इसको बोल दो, इस वाले को इक्वेशन 2 बोल दीजिए। इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालिए, जो भी x का वैल्यू आएगा पुट करो यहाँ पर, सॉल्व करो, आंसर रेडी हो जाएगा। सर y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, y का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू भी निकाल दो, दोनों का वैल्यू एक साथ बता दो मुझे। इस पर माइक ऑन करके बता सकते हो, अभी तो आपका पोल नहीं चल रहा। क्या सर? आपका जो भी आंसर आता है आप चैट में लिखकर या फिर माइक ऑन करके बता सकते हो। ओके सर। जो भी आप आंसर दोगे मैं ऑप्शन बना करके लिखते जाऊंगा। y का मान -2, y का वैल्यू -2 और x का -2 पुट कर लो, इनमें से किसी में भी x का वैल्यू आ जाएगा। दोनों ही वैल्यू बताइए, मैं एक साथ लिख दूंगा सारा। x का 3, तो एक आंसर आ रहा है 3, -2। देखो 9 -2 ऑप्शन नंबर एक, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, 3 माइनस माइनस तो 5 आ गया। लेकिन इक्वेशन 2 को कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर मैं अगर 3 और -2 पुट कर दूं तो 3 इंटू 3 प्लस माइनस -2 ऐसा लिख देंगे तो कितना आ रहा है, 3 3 9 -2 आ जा रहा है ना, तो ये तो 7 आ जा रहा है। 7 इक्वल टू 11 नहीं होगा ना, इसका मतलब एक आंसर गलत है। आप ऐसा चेक कर सकते हो, जो भी आपका वैल्यू आ रहा है ना वो दोनों ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये वाला आंसर गलत है। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या आया 4, और वाई का वैल्यू कितना आया -1, हाँ ये वाला सही लग रहा है, 4 -1। ठीक है, 4 -1 देखो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है
और इक्वेशन 2 देखें तो 4 3 2, हाँ बिल्कुल ये सही है। देखो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिए, तो पहला आंसर आ गया सही वाला 4 - 1। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व करूं क्या, बताओ। यस सर। चलो अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी ही आ गया सही आंसर 4 - 1। देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, आप इक्वेशन 1 को उठाइए सर, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या आएगा, x - y इज इक्वल टू 5 दे रखा है, हम चाहे x का वैल्यू या y का वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटर हमारे लिए होगा, y में माइनस का साइन है तो x को लेते हैं। ठीक है, करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आसान होगा वो करेंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 प्लस y, माइनस का y उधर गया और उधर जाकर के प्लस का y बन गया, तो x का वैल्यू 5 प्लस y आ गया। अब यहाँ के बाद बोलेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन 2, अब 1 से निकाला तो अब 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 लिख दो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो 3 की जगह तो 3 लिखेंगे, x का वैल्यू आपका देखिए यहाँ पर दे रखा है 5 प्लस वाई। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर x की जगह पर, 3 इंटू एक्स, 3x लिखने का मतलब 3 इंटू एक्स, तो इंटू कर दीजिए 5 प्लस वाई। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट देना जरूरी है। अगर आप ऐसा लिख दोगे ना 3 इंटू 5 प्लस वाई, तो 3 जो है सिर्फ 5 से गुना होगा, वाई के साथ नहीं गुना होगा। ठीक है, हमें पता है सर दोनों से गुना करना होगा, एक्स का वैल्यू पूरा है 5 प्लस वाई, सिर्फ 5 नहीं है ना, तो कहेंगे सर 5 प्लस वाई, ब्रैकेट में डालिए, प्लस का वाई इज इक्वल टू 11। अब यहाँ के बाद आप कैलकुलेशन करोगे तो बाहर वाला नंबर अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उससे गुना होगा, इससे नहीं गुना होगा, प्लस के वाई से नहीं गुना होगा ये वाले से। तो आपको सर ये जो 3 है गुना होगा 5 से, 3 गुना 5 15, ये 3 गुना होगा वाई के साथ तो बनेगा प्लस का 3y और प्लस का y इज इक्वल टू 11। यहां से देखिए 15, अच्छा 15 को आप उधर भगा दो, 15 उधर चला जाएगा, तो ये 15 जो है आपको अगर सर उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 15 बन जाएगा, इसमें क्या माइनस बड़ी का बात है। ठीक है, तो ये बन जाएगा सर प्लस 15 माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे सर 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 15। ठीक है, 3y प्लस वाई कितना आ गया, 4y आ गया, 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, माइनस 4 क्यों आया, बड़े वाला का साइन लगाया। ठीक है, बड़ा वाला 15 है, इसका साइन लगाया। तो यहाँ से बोलेंगे सर y का वैल्यू कितना, -4/4, तो -4/4, 4 से 4 कट गया 1 वाला, तो ये माइनस का 1 आ रहा है, माइनस भी तो बच रहा है ये वाला, तो y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1, y -1 आ गया, तो आप ये वाले क्वेश्चन में पुट कर दीजिए यहाँ पर। यहाँ से बोलेंगे सर x का वैल्यू कितना था, 5 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा 9, तो यहाँ पर से x का वैल्यू कितना बोलेंगे सर 5 प्लस y का वैल्यू -1 है, 1 नहीं है, तो y का वैल्यू -1 पुट करिएगा यहाँ पर, और प्लस माइनस टकराया, टकराने का मतलब क्या, मल्टीप्लाई होना, 5 प्लस माइनस माइनस 5 - 1 4 आ गया। ठीक है, तो देखा हमारा आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -1। ठीक है, दो आंसर आ रहे हैं आपके पास, आप लिख दीजिएगा कुछ इस तरीके से, एक जगह पर जहां पर भी आप लिख दीजिएगा x का वैल्यू सर हमारा 4 और y का वैल्यू -1। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप, मतलब पहला बार में हमने इतना सॉल्व किया था। ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप जो हमने किया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो हमने किया था वो हमारा ये था। ठीक है, लास्ट में ये किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आपके पोल के तरफ। ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप में से कुछ आएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ट्राई करो खुद से करने का। क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x और y का वैल्यू क्या करें, x और y का वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल अभी ऑन नहीं हो रहा, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, पहले आप सॉल्व करो। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। चलो पोल ऑन कर रहा हूँ, आप इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालिए और इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, या इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकाल कर इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तीन आंसर आ चुका है, तीनों ही सही है। कर दिए सर। ठीक है,
तो अभी तक अगर जितने बच्चों ने किए हो सभी का आंसर सही है, कि 4 आंसर आए, चारों ही का सही है। ऐसे ये क्वेश्चन गलत होना भी नहीं चाहिए, आसान क्वेश्चन। आपने अभी अभी समझाया भी था सर। हाँ, लेकिन हाँ ठीक है, वो शॉर्टकट से मत करो। देखो शॉर्टकट एक बताया है आपको, लेकिन शॉर्टकट तो ठीक है, हमें पता होना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट का एक लिमिटेशन है, हमेशा वो नहीं लगेगा। सेकंड, कैलकुलेशन का पे भी कमांड होना चाहिए आपको, ठीक है, तो वो भी करना है। थर्ड, आपके ये तो एग्जाम में सर अगर ये, हाँ अगर ये आपके शॉर्टकट वाला एग्जाम, तो सर एमसीक्यू में लगेगा। हाँ एमसीक्यू में लगेगा। अगर मान लो ये ऑप्शन ही ना रहे आपके एग्जाम में, जो नहीं रहेगा यहाँ पर, मैं मुझे पोल पूछना है इसलिए ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में नहीं रहेगा पोल आप, ठीक है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। सर और सीबीएसई में अब की बार ऐसे कह रहे हैं सबसे ज्यादा एमसीक्यू आएंगे। हाँ, शायद इस बार एमसीक्यू पैटर्न, एमसीक्यू ज्यादा आने वाले हैं। ऐसे पैटर्न अभी शायद सीबीएसई का नहीं आया ना ये, मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ। सर आपने डेट शीट देखी? नहीं, वही इसलिए मैंने लिख लिया आज। पिछले बार एक दिन बोला था आपसे, लेकिन फिर आप लोगों ने याद नहीं दिलाया पैटर्न को लेकर। ठीक है, इस बार मुझे याद रहेगा क्योंकि सामने मैंने लिख दिया। सभी में पूछ लेना सर। जो भी पैटर्न होगा ना वो सारे सब्जेक्ट का सेम ही होगा। मैं से देखो, मैं आज किसी से पूछूंगा नहीं, मैं सिंपली सीबीएसई के वेबसाइट पर जाकर चेक करूंगा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है क्या। वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क होता है। अगर मान लो अगर कुछ डिसाइड हो गया होगा तो ऑफिशियली नोटिस आ गया होगा, अदरवाइज नहीं, अगर नोटिस आया है तो फिर आपको अभी कोई और कुछ बोले तो उस पर विश्वास नहीं करना। कोई भी चीज के लिए सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखिए, क्योंकि आपका सीबीएसई बोर्ड है। कौन सी वेबसाइट पे सर? सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, cbse.nic.in। खाली गूगल पे आप सीबीएसई डालिएगा ना, आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। उस पर 10th का कुछ पैटर्न होगा। खैर आपको हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है। चलो, वो मैं चेक करके बता दूंगा। चलो, 13 आंसर आए हैं, 13 में 11 सही, 2 गलत। बाकी बच्चे करिए लास्ट 5। चलो, कितना समय चाहिए बताइए? 20 सेकंड में हो जाएगा? बाकी बच्चे जिनका नहीं हुआ है, 20 सेकंड रुकते हैं अभी। फिफ्टीन। अभी भी 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट आ चुका है, कुछ 3 बच्चे हो शायद जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकंड। चलो, इसमें तो सभी का आंसर सही है। 5 सेकंड और 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन आसान, और ऑप्शन आप सभी का सही था, ऑप्शन नंबर सी। देखो, 2 बच्चों का गलत था। अगर इसमें कोई भी इशू है, कुछ भी डाउट है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको देखिए। इक्वेशन 1 देखो, आपको एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे रखा है, इसको आप बोलोगे सर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर सेकंड इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस वाले को आप बोल दीजिएगा सर ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 को लेते हैं, इक्वेशन 1 से कुछ सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, मतलब x या y का वैल्यू निकालें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो मैं बार बार इतना क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। फ्रॉम 1, तो यहाँ बोलेंगे सर x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 6 है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 माइनस वाई आ जाएगा, प्लस का y उधर जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6 माइनस वाई आया। वैल्यू नहीं आया, लेकिन x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब यहाँ से बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इस वाले वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करिए, फ्रॉम 2, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, x का वैल्यू पुट कर दो। x का वैल्यू कितना है आपका, x का वैल्यू 6 माइनस वाई है। लिखा 6 माइनस वाई एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला x हमारा आ गया यहाँ पर, ये वाला y हमारा यहाँ पर आ गया, बराबर। तो 6 माइनस वाई कितना होगा बताओ, माइनस वाई 2 बार है तो माइनस का 2y बन जाएगा, तो ये बना माइनस का 2y बराबर 2। अब जो 6 लिख रखा है उस 6 को आप उधर लेकर जाइए राइट साइड में, तो माइनस का 2y जो बनेगा वो 2 माइनस 6 बन जाएगा, प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का 6 हो गया। तो माइनस का 2y विल बी 2 माइनस 6 माइनस का 4, ठीक है। तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल, और y का जो वैल्यू आया आपका 4/2, यानी 2 आ गया।
तो y का वैल्यू 2 हमने निकाल दिया, एग्जाम में इतना करना पड़ेगा। y का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू लिखेगा नाउ, नीचे में लिखना x का वैल्यू कितना है आपका 6 माइनस वाई, यहाँ से तो x का वैल्यू जो है आपका 6 माइनस वाई था, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 माइनस वाई का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर से आ गया 4। तो x का वैल्यू 4 आया, यहाँ से कह सकते हो सर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। दोनों ही क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? जिनका भी गलत हो गया था, ऐसे सभी का तो सही था, 2 बच्चों का गलत था। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तेरह ये कितने बार आ रहा है? ठीक है, 14 नंबर कीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। क्वेश्चन नंबर 14। पोल आपका बंद रहेगा, सॉरी चैट आपका बंद रहेगा, पोल तो आपका ऑन हो ही जाएगा थोड़ी देर। जैसा पिछला क्वेश्चन आप सभी ने किया, आराम से टाइम लेकर उसको करें। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा आपको। यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू 3 है, यहाँ पर x का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 2 में पुट करिए। ठीक है, इक्वेशन 1 में से x का वैल्यू निकालिए, क्योंकि y में तो नेगेटिव है। ठीक है, तो उस पर छेड़छाड़ मत करो, x का वैल्यू निकालो। ठीक है, इक्वेशन 1 से जो भी आएगा x का वैल्यू y को उधर भगाकर वो दूसरे वाले में पुट कर दो। कर दिया सर। सर पोल ऑन कर दिए। ऑन है ना, पोल तो ऑन है। एक बच्चे का आंसर आ भी गया है। कर दिया सर। ठीक है, इसमें अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? इसमें कोई परेशानी? हो गया सर। सर ठीक गलत है, निशान लग गया सर। फिर जल्दबाजी क्यों किया बताओ? अभी देखो मैं अभी बैठा रहूंगा, अभी काफी टाइम। हो ठीक है, गया कोई बात नहीं, सर। कैसा होता है कई बार कि गलती से ही कुछ क्लिक हो गया, तो आप बस इसको सही वाला आंसर चैट में दे देना। आपसे आपका पोल तो सर नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो सही आंसर है ना चैट में एक बार लिख देना। ठीक है, ओके सर। बाकी यहाँ से लर्निंग यही है कि आपको थोड़ा टाइम लेकर करना चाहिए था, ध्यान से सर सोल्व करना। निशान लगाते समय गलत लग गया निशान। हाँ, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने सॉल्व तो सही किया होगा, लेकिन ऑप्शन ही नहीं लिखा होगा कॉपी में, ए बी सी या डी। नो सर, और ये कॉपी में ही करके देख रहे हैं सर। देखो, एक काम क्या करो, जो भी आंसर आता है ना, अब ए बी सी या डी अपने कॉपी में लिख लिया करो। 14 का आंसर डी है, 14 का आंसर बी है, 14 का आंसर ए है या सी है, जो भी आंसर है। ठीक है, ओके सर। वो वाला आंसर फिर आप लिख लोगे तो फिर गलती होने का स्कोप कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, 10 आंसर आया है अभी तक। ज्यादातर सही है, लेकिन इस बार गलत आंसर भी मुझे कुछ दिख रहे हैं। उसमें कुछ बच्चों का तो गलती से गलत क्लिक हो गया है, जैसा आपने बताया। वो सही आंसर तो चैट में देंगे, बाकी बच्चे सॉल्व करिए तब तक। क्लास में 17 बच्चे हैं, 18 हैं शायद, 18 बच्चे हैं। 18 में कर दिया 11 सर। आंसर आए। ओके, सभी लोग करिए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर क्लास में 18 हैं, 18 आंसर आ जाए। हो सकता है एक दो बच्चों का नेटवर्क का इशू हो तो एक दो बच्चे नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, 18 तो कम से कम 16-17 तो आंसर आना ही चाहिए। 15 आंसर अभी तक आ चुका है। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, इतना अगर आंसर आ चुका है तो बाकी इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन के लिए। तो लास्ट 10 सेकंड्स। अगर टाइम चाहिए हो तो बता देना, किसे टाइम चाहिए। 5 सेकंड। 5 4 3
2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और यहाँ पर देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 1 लिखा गया है x माइनस वाई इक्वल टू 3, जो मैंने यहाँ लिख दिया। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को लीजिए। हर बार के जैसा मैं पहले इक्वेशन 1 को ले रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन 1 में कहीं भी मुझे कोई कोएफिशिएंट दिख नहीं रहा x और y पर। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम 1 से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 3 है। y नेगेटिव है, उसको छोड़िए, x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 प्लस का y माइनस वाई उधर आ जाएगा, इधर आ गया लेफ्ट से राइट, तो साइन चेंज कर लिया, साइड चेंज साइन चेंज। x का वैल्यू 3 प्लस वाई। अब x का वैल्यू जो 3 प्लस वाई आया, ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 या फ्रॉम 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या कहता है आपका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। x के जगह पर पुट करिए, 2 इंटू एक्स है वो, 2 इंटू 3 प्लस वाई ऐसा लिखेंगे, ब्रैकेट होगा, प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। 2 को मल्टीप्लाई करिए अंदर के नंबर से, 2 इंटू 3 आपका 6 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 3 6 आ गया। 2 प्लस वाई 2y आ गया। ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से 6 को आप उधर भगाइएगा, जब 6 उधर जाएगा 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 से उधर जाकर माइनस का 6 बन जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस का 6। 2y 3y को ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपका 5y। 11 में से 6 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ गया 5। तो 5y का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/5। और 5/5 कहने का मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर y का वैल्यू 1 आ गया। अब अगर मैं ऑप्शन को देख लूँ यहीं पर, तो मुझे दिख रहा है सर y का वैल्यू आपका 1 आया है। क्लियर है सर, ऑप्शन नंबर ए कांट बी पॉसिबल, y का वैल्यू 2 है। 0 इज रॉन्ग, y इक्वल टू 5 इज रॉन्ग, y इक्वल टू 1 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, x का वैल्यू 4 ही आएगा। लेकिन हमेशा ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास, तो बस एक काम और कर लीजिए, y का वैल्यू अगर 1 निकाला, यहाँ लिखिएगा नाउ x का वैल्यू कितना है आपका 3 प्लस वाई, y में 3 ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 1। ठीक है, y का वैल्यू 1 है आपका, 3 प्लस 1 4, तो x का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, तो सिंपली लिख दीजिएगा x का वैल्यू 4 एग्जाम में, और y का वैल्यू 1, ये दोनों आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, समझ में आया, बताओ। इन बच्चों का गलत भी हो गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो, तो इस टाइप से सॉल्व करना में इसमें लर्निंग क्या मिल रहा है इस मेथड में, कि वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, और जाकर के सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, और वहां से सॉल्व करके जो वैल्यू आया y का x का, फिर पहले वाले पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब अगला जो मेथड है हमारा, सेम जितने भी क्वेश्चन आपने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व की, हर एक क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो सेकंड जो मेथड है आपका वो है एलिमिनेशन मेथड। मुझे बताओ, एलिमिनेशन का मतलब पता है क्या किसी को? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? Yes, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब मतलब काटना एक चीज को। काटना या फिर गायब कर देना। अगर इंग्लिश के डिक्शनरी में देखोगे ना, तो वहां पर दिखेगा गायब कर देना। ठीक है, क्रिकेट का अगर मैच होता है तो वहां पर कुछ एलिमिनेशन राउंड, कोई भी मैच एलिमिनेशन राउंड भी आपने सुना होगा। ठीक है, एलिमिनेशन राउंड। तो एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है, मान लो 2 टीम मैच कर खेल रही है, टीम ए और टीम बी। ठीक है, अब ये जो मैच है क्रिकेट का या फुटबॉल का या कोई भी मैच, ये सेमीफाइनल्स है। क्या है? सेमीफाइनल्स। अब इसमें जो टीम जीतेगा वो फाइनल्स खेलेगी। ठीक है, इसलिए इसको एलिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि अगर टीम ए जीत गई तो इसका मतलब टीम बी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये गायब हो गया, है ना। टूर्नामेंट से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया ना। गायब होने का मतलब गायब थोड़ी हो जाएगा, गायब मतलब वो टीम बाहर हो गया इस टूर्नामेंट से। समझ में आया? अगर मैं कहता हूं कि टीम बी जीत गया, टीम बी जीत गया, इसका मतलब टीम ए हार गया। टीम ए अगर हार गया तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट करने का मतलब गायब हो जाना, मतलब बाहर हो जाना। ठीक है, तो एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी एक को हम गायब कर देते हैं। ठीक है, अब गायब कैसे करते हैं, ये मैथमेटिक्स है तो थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स होंगे। सिंपली क्वेश्चन से, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई थ्योरी आप पढ़ोगे फिर क्वेश्चन करोगे, सीधे एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। इस वाले मेथड में ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे, ढेर सारा पोल करेंगे। ठीक है,
पहला जो एग्जाम्पल है एसेंशली आप देखते चलिए, इसमें वही चीज लिख रखा है, कुछ है नहीं। इट्स अ मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल, एक वेरिएबल को गायब करना है। अब कैसे गायब करना है वही सीखना है, ठीक है, वही प्रोसेस सीखना है, ये समझो। पहले बेसिक्स में आपको बताता हूँ कि ये मेथड सोचा कैसे। गायब करने का मतलब मैथमेटिक्स में जीरो आ जाना, ठीक है, जीरो आ जाना मतलब गायब हो जाएगा, घटा करके या जोड़ करके, दोनों ही तरीके से जीरो आ सकता है। अगर मैं यहां पर लिखूं 2 और यहां पर लिखूं 2, ठीक, अगर 2 में 2 को मैं ऐड कर दूं तो ये जीरो बनेगा क्या, बताओ। नो सर। नहीं। तो अगर मैं कहता हूं कि गायब कर, इलिमिनेट करिए, जीरो लेकर के आइए, तो आप बोलोगे सर यहां पर दोनों सेम नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो साइन सेम है ना, यहां पर साइन सेम है, दोनों ही पॉजिटिव, सर यहां भी पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव है, तो सेम साइन अगर रहेगा तो गायब करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, टू एलिमिनेट हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सारे लिखने की कोई नीड है नहीं, ठीक है, ये सारी चीज लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्वेश्चन से आपको बेटर समझ में आएगा। टू एलिमिनेट साइन सेम के केस में क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों पॉजिटिव था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, सर वो जीरो हो जाएगा। विन अगर मैं ऐसा लिखता हूं -5 -5, तो भी दोनों नेगेटिव है ना, दोनों ही सेम साइन के हैं। इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें इसको जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा सर। जोड़ना पड़ेगा। जोड़ करके देखिए, जोड़ करके ये कैसा होगा, देखो -5 प्लस -5 आपने जोड़ दिया, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है सर, -5 प्लस माइनस तो माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस बन गया, तो -5 तो -10 बन गया। कहाँ जीरो हुआ, नहीं हुआ ना, तो आपने जोड़ा तो नहीं हुआ। तो ये मैंने यहाँ पर क्या बोला था, अगर साइन सेम रहेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ भी दोनों नेगेटिव ही है ना, दोनों माइनस माइनस है, सेम नंबर सेम साइन, तो कहेंगे सर इसको गायब करने के लिए आपको घटाव करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ, देखो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर बोलोगे सर लिख दीजिए ना -5, इस -5 में से -5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसे करोगे ना, -5 में से -5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बन जाएगा -5, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो माइनस से प्लस कट कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो बन गया। देखा आपने, सेम साइन था तो सब्ट्रैक्ट किया। यस सर। तो समझना क्या है सर, सेम साइन रहेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन रहेगा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे समझ, अगर मैं अपोजिट साइन वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, एक मैंने लिया 5, एक मैंने लिया -5, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, 5 बनेगा सर। प्लस -5, इन दोनों को आप ऐड करोगे ना, 5 -5 भी देगा और वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, सॉरी जोड़ दीजिएगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप ऐसे सोचिएगा, हमें क्या करना है सर, गायब करना है, जीरो लेकर आना है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ऐड करके लाना है या तो सब्ट्रैक्ट करके जाना। सब्ट्रैक्ट करके लाना है। या तो ऐड करके जीरो बनाएंगे या सब्ट्रैक्ट करके जीरो बनाएंगे, दो ही ऑप्शन है सर मेरे पास। अब देख लीजिएगा, अगर सेम साइन का रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना, अपोजिट साइन का रहेगा तो ऐड कर देना, ठीक है। इतना चीज समझ लिया तो क्वेश्चन से करते हैं। मैं कितना भी इस तरीके से बताता रहूं, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, एग्जाम्पल से बेटर क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर दो इक्वेशन लेते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे आपके, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, या फिर इतना भी ना लिख के बोलेगा सॉल्व करिए। जनरली आपके एग्जाम में नहीं बोला जाता है कि एलिमिनेशन मेथड करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड करिए, आपको जो अच्छा लगे उससे कर दीजिएगा। सीख करके दोनों जाना है आपको, सीखना दोनों है, करना किसी एक मेथड से। इस वाले को मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ, इस वाले को मैं बोल रहा हूँ 3x माइनस वाई बराबर 5 जो लिख रखा है, इसको मैंने बोला ये सर हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इस वाले को बोला इक्वेशन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 मान लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अब मुझे बताइए सबसे पहला चीज, एक्स और वाई जो पहले देखना है, एक्स और वाई किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है क्या,
बस नंबर, यस सर। साइन अलग रहेगा तो चलेगा, ठीक है। साइन अगर कभी Yes, ऐसा sir. मिलता है ना 2y माइनस का 2y, तो हम बोलेंगे सर हाँ सर सेम मिल गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, हालांकि कोफिशिएंट अलग अलग है प्लस माइनस, तो साइन को इग्नोर करिएगा अभी के लिए इस मेथड में, बस देखिएगा सर नंबर उसका सेम है कि नहीं। किसका सेम है? Y का सर। y का। तो x के आगे तो अलग अलग नंबर दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है, लेकिन y के आगे मुझे सेम नंबर दिख रहा है, y के आगे 1 है और दूसरे वाले क्वेश्चन में y के आगे 1 है। कुछ नहीं होने का मतलब 1 से गुना हो रखा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बहुत अच्छा है, मैं y को एलिमिनेट करूंगा। किसको एलिमिनेट करेंगे? y को एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही माइनस है, y के आगे यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो आप अगर इसको ऐड कर दोगे तो माइनस वाई बन जाएगा, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐड करने का मतलब माइनस वाई बन जाएगा, फिर बन जाएगा माइनस का 2y, ठीक है। तो गायब तो हुआ नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं ना, जब भी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो इसका प्रोसेस क्या होता है? सेकंड जो इक्वेशन नीचे लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करते हैं, हर एक टर्म का साइन बदल देते हैं, ठीक है। बदलने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये समझो, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, सीधे आप बोलोगे सर ऐसे लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग, आपको पता चल जाएगा सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फायदा क्या होगा इस मेन तो हमें देखना है सर, इससे फायदा क्या हो रहा है। LHS से सब्ट्रैक्ट होगा, RHS से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5x से आगे माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। ये माइनस वाई जो है बन जाएगा प्लस का वाई, ठीक है। अब नीचे वाला जो सेकंड इक्वेशन है ना, वहां पर वाई नहीं है, अब प्लस का वाई है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन चेंज करेगा। और 11 की जगह पर अब यहाँ पर आ गया माइनस का 11, ठीक है। अब क्या बोलेंगे सर? यहाँ पर देखिए एक, ये देखो क्या है, माइनस का वाई है और यहाँ दिख रहा है प्लस का वाई। अब तो साइन चेंज कर लिया नीचे वाला इक्वेशन का, तो मुझे बताइए ये माइनस का वाई और प्लस का वाई कैंसिल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। होगा तो सर। यहाँ से बोलेंगे सर ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, कैंसिल हो गया। ये 3x यहाँ पर लिखोगे सर 3x माइनस का 5x, वाई से तो वाई कैंसिल कर दिया, और यहाँ लिखोगे RHS को RHS से सब्ट्रैक्ट किया तो 5 माइनस 11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 5 माइनस 11। इलिमिनेशन में बहुत सारे स्टेप होते हैं तब जाकर एक वैल्यू आता है, यहाँ पर देखो 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। 3x माइनस 5x आपका मिल जाएगा माइनस का 2x, बड़ा वाला का साइन लगाया 5 वाले का। यहाँ पर 5 में से 11 घटाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 6। आपको दिख रहा है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6/2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 2 3 जा 6। तो x का वैल्यू बहुत जल्दी आ गया हमें। सब्स्टिट्यूशन में इतना जल्दी आता था क्या? नहीं, सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा टाइम लगता है, और भी कुछ स्टेप करते तो आता, लेकिन आसान दोनों है। अब बोलेंगे सर अभी तो x का वैल्यू निकाला, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाकी आपका सब्स्टिट्यूशन ही होगा। x का वैल्यू जो 3 है वो चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2, आप देखो एग्जाम में अपना टाइम मत खराब करना कि सर मैं ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करूँ कि इक्वेशन 2 में पुट करूँ। आपकी मर्जी, जिसमें पुट करना है उसमें पुट करिए, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 से पुट कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 भी आसान ही है तो इक्वेशन 1 को लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स का वैल्यू 3 पुट करिए, तो 3 इंटू 3, एक्स का वैल्यू जो था यहाँ पर वो 3 पुट कर दिया, जो आपका सॉल्व होकर अभी आया था। बाकी तो सेम चीज है, माइनस वाई इक्वल टू 5, 3 3 जा 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट? 5 माइनस 9, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4, माइनस है माइनस कैंसिल, वाई का वैल्यू 4, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया? आप फाइनली लिख दोगे हमारा x का जो वैल्यू है वो 3 है और y का वैल्यू आपका 4 है। क्लियर है? बताओ हमारा आंसर। तो सब्स्टिट्यूशन से आसान कर सकते हैं, या फिर आसान तो दोनों ही है, जो भी आपको सही लगे, जो भी आसान लगे उससे कर देना एग्जाम में, ठीक है। समझ में आया कि यहाँ पर मैंने y को एलिमिनेट क्यों किया? क्योंकि y का देखो मैं एक बार फिर से सारा रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन तो आप समझ गए, रीजन समझिए। y का कोफिशिएंट सेम था, मैंने y को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं रहेगा, कोफिशिएंट सेम बनाएंगे किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। अब दोनों ही y में नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा था, तो सेम साइन था तो घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड वाले इक्वेशन का साइन चेंज करेगा, उसके बाद आपको दिख रहा है माइनस प्लस दिख रहा था y का, कट गया,
बाकी तो 3x में से 5 घटा कर बाकी सारा सॉल्यूशन तो इजी है। अगला क्वेश्चन करें। चलो ढेर सारा इसका। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन है आपका। चलो ये भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा अलग है, जो क्वेश्चन पढ़ाया उससे अलग है। फिर आपको सारा क्वेश्चन दे दूंगा, खुद से करिएगा। फिर से बोला गया एक्स एंड वाई का वैल्यू बताइए या सॉल्व करिए। अब मुझे बताइए इसमें एक्स का या वाई का किसी का भी कोफिशिएंट सेम दिख रहा है क्या? इक्वेशन 1 में भी सेम और इक्वेशन 2 में भी सेम? बताओ। नो सर। नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? इक्वेशन 1 देखिए तो इक्वेशन 1 में एक्स का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है और इक्वेशन 2 में एक्स का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 है, अलग अलग हो गया। ओके, अब वाई का देखते हैं। वाई का मुझे यहाँ पर माइनस का 2 है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी बस नंबर को देखना है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1। अगेन सर वाई का भी अलग हो गया, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया, है ना। पिछले बार तो सेम था तो घटा दिया, सीधे गायब हो गया। अब यहाँ पर अगर सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना होगा एक सूटेबल नंबर से गुना करके। देखो कंसेप्ट है कि किसी भी इक्वेशन को आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वेशन बदलता नहीं है, इक्वेशन सेम ही रहता है, बस देखने में अलग लगता है, इक्वेशन का कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं x का कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में 2 से कैसे? अच्छा बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि 2 ही से करना है, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं या तो? देखिए इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना, इक्वेशन 1 जाएगा बन जाएगा 2x। तो इक्वेशन 1 में भी आ जाएगा 2x, इक्वेशन 2 में भी आ जाएगा 2x, ठीक है। 2x बन जाएगा, तो x को x बराबर हो जाएगा। मुझे मन है सर y को बराबर करने का, फिर y को बराबर कर लीजिए। मुझे बताइए y को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। इस वाले इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में देखिए, तो इक्वेशन 1 में मुझे दिख रहा है सर y का कोफिशिएंट 2 है, बस 2 ही देखा है तो -2, लेकिन 2 बोल रहा हूँ बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है। इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 1 है, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए मैं 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो बन जाएगा 2y। तो ऊपर में भी 2y दिखेगा, नीचे भी 2y दिखेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। दोनों कर सकते हैं, मैं ज्यादा करता हूँ y को बराबर करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलोगे सर इक्वेशन 1 को तो कुछ मत करिए, इक्वेशन 1 जैसा लिखा हुआ है एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 तो कुछ मत करिए, चेंज मत करिए, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 2 में। अब किसी भी इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, जैसे ये समझो अगर मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू m, तो आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना इस इक्वेशन में, तो ये जो 2 है हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, a के साथ भी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलेगा सर मैं b के साथ भी मल्टीप्लाई होऊंगा, मैं तो m के साथ ही मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होऊंगा, किस लिए ठीक करनी है। है सर? तो सारे टर्म से होगा 2a प्लस 2b बराबर 2m। हाँ केशव क्या बोल रहे हो केशव? मल्टीप्लाई किस लिए करनी है सर? मल्टीप्लाई किस लिए करनी है? हाँ अच्छा क्वेश्चन है, जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि मल्टीप्लाई किस लिए करनी है हम करेंगे क्यों, ठीक है। अभी तो वही बता रहा था कि सब आप माइक ऑन करके मुझे बताओ, ये पहला वाला इक्वेशन जो है, अच्छा अभी मुझे बताओ डायरेक्ट मैं इक्वेशन 1 में से 2 को जोड़ दूं या घटा दूं, x या y गायब होगा? देखो 2x में से x जोड़ोगे चाहे घटाओगे, 2x में से x जोड़ेंगे तो 3x बन जाएगा, घटाएंगे तो x आ जाएगा, इसको भी जोड़ोगे चाहे घटाओगे, ठीक है, तो आपका जीरो नहीं मिल रहा है, तो आप बोलो सर ये जीरो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम अगर कोफिशिएंट सेम कर दें, यहाँ भी लिख दे 5y, यहाँ भी लिख दे 5y, तब घटा करके जीरो हो जाएगा ना कैसे? 5y में से 5y यस घटाएंगे सर। जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट को सेम बनाना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए मुझे दिख रहा है पहले वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट 2 और यहाँ पर 1, तो 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2y बन जाएगा, ठीक है, वहां तो 2y है ही, यहाँ भी 2y बन जाएगा, तो इसलिए यस 2 सर। से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन है 2 से मल्टीप्लाई करने का, पता होना चाहिए हमें रीजन, तभी तो करेंगे। तो बोलेंगे सर दोनों इक्वेशन वैल्यू 2 को, दोनों इक्वेशन को पुट करना है सर। नहीं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वो बन जाएगा 2y। अब इक्वेशन 1 में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तो फिर 4y बन जाएगा, है ना, वो भी तो बड़ा हो जाएगा। इक्वेशन 1 को रहने दीजिए, इक्वेशन 1 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो देखो पहला वाला इक्वेशन को मैं सेम लिख रहा हूँ, इसमें कुछ चेंज ही नहीं कर रहा,
इक्वेशन 1 जो लिख रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ऐसे ही का ऐसे लिख दी। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जो है हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा बताओ? 2 इंटू 2x, 2 जो है सिर्फ y से नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा जा करके। ठीक है, तो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा सर 4x, 2 2 जा 4x, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ। जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस का 2y, और जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 5 2 जा 10। इतना क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. अब यहाँ के बाद आप क्या बोलोगे? मुझे इन दोनों इक्वेशन में सर दिख रहा है, अगर मेरा सेम देता था तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर अलग दिया था तो मैंने सेम बनाया। इन दोनों इक्वेशन में दिख रहा है कि सर माइनस 2y प्लस 2y, y के आगे 2 2 दिख गया सेम, तो सेम नहीं दे रखा था, मैंने सेम बनाया। ठीक है, सेम बनाया, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे? आपका सवाल उठ सकता है सर जोड़ा क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है सर एक माइनस का साइन, एक प्लस का साइन, अलग अलग साइन है, अगर जोड़ देंगे तो गायब हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, सीधे जोड़ दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करिएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो साइन चेंज करेंगे क्या? बताओ। यस सर। नहीं Yes, करेंगे। sir. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे। देखो इसका भी रीजन समझ लो, फिर भूलोगे नहीं। हर चीज का रीजन जानोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। अगर मैं लिखता हूं x प्लस वाई, यहाँ प्लस, यहाँ लिख दिया a प्लस बी, इसका जब ब्रैकेट ओपन करने में आपसे बोलूँ ना तो आप सीधे बोलोगे चलो a प्लस बी की जगह a माइनस बी लिख दो। ठीक है, a माइनस बी लिख दो। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने बोलूँ तो बोलोगे सर ये तो ठीक है, x प्लस वाई लिख देंगे और यहाँ पर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट कोई साइन चेंज नहीं करेगा, a माइनस बी ही बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करोगे ना, Yes, कोई sir. साइन चेंज नहीं किया। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा बोल देता कि x प्लस वाई है माइनस a माइनस बी है, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, अब आपको पता सर ये माइनस का साइन क्या करता है, इस ब्रैकेट का साइन चेंज करवा देता है। ठीक है, तो x प्लस वाई ये बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का भी, तो साइन चेंज हो रहा है माइनस के केस में। तो जब माइनस करते हैं तब साइन चेंज करते हैं, तो होता वही है कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला का साइन चेंज कर देते हैं, ऐड करेंगे तो साइन चेंज करने का कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, तो ऐड करोगे तो साइन चेंज मत करिएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे इन दैट केस साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा छोटा प्रैक्टिस जितना करोगे ये इसलिए इस टॉपिक में थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चन रखा हूँ, धीरे धीरे करके सारा क्लियर होते जाएगा। तो जब ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 4x और 5x सीधे ऐड हो जाएगा, 4x 5x ऐड करोगे 4x प्लस x, ऐसा लिख दो x प्लस 4x, साइन चेंज ही नहीं किया, यहाँ पर प्लस का साइन है प्लस रहेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस का 2y, यहाँ पर प्लस का 2y, तो माइनस का 2y और प्लस का 2y को आप ऐड करोगे सीधे आपको मिल जाएगा कैंसिल होकर के 0। ठीक है, यहाँ पर दिख गया आपका 8 प्लस 10, ये बन गया 4x प्लस x, कितना आ रहा है 5x आ रहा है आपका, 4x प्लस x कितना आ गया 5x आ गया, और ये कितना मिल रहा है 10, 8 प्लस 10 18 मिल रहा है, x का वैल्यू कितना आ गया 18/5 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये नहीं कैंसिल हो रहा है तो 18/5 ही छोड़ दीजिएगा, हमेशा आपका इंटीजर वैल्यू नहीं आता। समझ में आया, x का वैल्यू 18/5। अब x का वैल्यू अगर आ गया तो आप x का वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 किसी में पुट करो, आपका y का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है इक्वेशन 2 ज्यादा आसान है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब यहाँ पर आपका सवाल उठना चाहिए कि सर आप तो इक्वेशन 2 को क्यों चुन रहे हो, इक्वेशन 1 क्यों नहीं सिलेक्ट किया, बताओ। किसी को समझ में आ रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 क्यों लिख रहा हूँ? Yes, sir. अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, अब अपना टाइम मत खराब करिएगा, किस में पुट करें, दोनों में से पुट करोगे आंसर सही आएगा। लेकिन इक्वेशन 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखो इक्वेशन 2 से ये फायदा होगा ना कि हमें थोड़ा सोचना होता है मैथमेटिक्स से, थोड़ा इसको सोचिए। 2x प्लस वाई बराबर 5 है, x का वैल्यू पुट करेंगे, बाकी उधर जाएगा, y का वैल्यू सीधे आ जाएगा, मेरा सीधे y आ जाएगा। लेकिन मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ x का वैल्यू 2y का वैल्यू आएगा, फिर माइनस 2y का वैल्यू आएगा, माइनस 2 नीचे ले जाएंगे, कुछ कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं क्या क्यों करूं जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो सीधे बोलोगे इक्वेशन 2 लीजिए, जल्दी से हमारा आंसर आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से बोलेंगे सर x का वैल्यू पुट करिए 2 इंटू 18/5। ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 5,
यहाँ से आपका आ गया 18 2 जा 36/5 प्लस वाई। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो रहा है तो बता देना, ऐसे है सिंपल सा कैलकुलेशन, पहले सारी चीजें सॉल्व किया ही है कहीं ना कहीं। 36/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा 5 माइनस 36/5 आएगा। ठीक है, ये 36/5 जो है प्लस का उधर जाकर के माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, ये 5/1 है हमारा, तो ये 5 और 1 का एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 या 25 आ गया, माइनस का 36 आ गया। 25 में से 36 घटाने पर कितना मिल रहा है बता, 25 माइनस 36 -11। ठीक है, -11 बड़ा वाला का साइन, छोटा नंबर में से बड़ा घटाओगे साइन गलती मत करना एग्जाम में, -11/5। ठीक है, तो आंसर आ गया ये। ठीक है, तो हम कर रहे हैं सर एक्स का वैल्यू कितना आया आपको 18/5 और वाई का वैल्यू कितना आया -11/5। प्लस आंसर आ सकता है कि हमारा इंटीजर ना है, फ्रैक्शन में आंसर है, बिल्कुल फ्रैक्शन में आ सकता है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया पूरा सॉल्यूशन। सर चलो अभी कुछ डाउट रहा भी होगा, ठीक है, पोल नहीं करेंगे, टाइम हो चुका है, बस आपको एक होमवर्क देकर के छोड़ दो। ठीक है, होमवर्क क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और अगले क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस वाले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे और ये एज अ होमवर्क है, ट्राई करिएगा। सॉल्व होता है अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता है क्लास में करेंगे। ठीक है, हिंट मैं दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो बन जाएगा 3y, फिर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके सोचिएगा, ये हिंट है आपके लिए। चलो ये नेक्स्ट क्लास में आगे शुरू करते हैं, कोई भी डाउट है तो बताइए, अदरवाइज इतना ही रखेंगे आज।